औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पावर विंडोज़ में जो विंडो का मास्टर स्विच असम्बली और इसी तरह से पैसेंजर साइड की जो स्विच असम्बलीज़ हैं उनकी रिमूवल इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे। और गाड़ी आज हमारे पास है होंडा सिटी 2012, उसको हम लेके चल रहे हैं। तो कोई भी डोर का ये जो पैनल है इस स्विच मास्टर स्विच असम्बली को या पैसेंजर स्विच असम्बली की रिमूवल के लिए ज़रूरी है कि इस पूरे पैनल को रिमूव किया जाए। इस पूरे पैनल को रिमूव करने के लिए 2-3 चीज़ें होती हैं। जनरली तकरीबन गाड़ियों के अंदर इसी तरह का ही सिस्टम होता है जैसे इस गाड़ी के अंदर है 19-20 के फ़र्क के साथ। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा लैच है इसकी अनलॉक करने की, इसके नीचे आपको ये एक प्लास्टिक का पीस नज़र आ रहा है जिसके ऊपर किसी किस्म का आपको स्क्रू नज़र नहीं आ रहा होगा। ये आराम से जो ना इसके प्लास्टिक के लॉक्स होते हैं, इनको आप ट्रिम टैब के साथ या इधर से कॉमन स्क्रू ड्राइवर को जो ना उसके साथ प्रेस करके इसको बाहर निकाल लेते हैं। और जब निकाल लेते हैं तो पीछे आपको 1 या 2 स्क्रू मिलते हैं। उन स्क्रू को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ईज़िली थोड़ा-सा ये निकल आता है और इसके नीचे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे 2 स्क्रू नज़र आ रहे हैं। इन 2 स्क्रू को हम रिमूव करेंगे और इनको रिमूव करने के साथ फिर ये वाला जो पोर्शन है इसको हम थोड़ा-सा, ये लॉक्ड होता है, इसको यहाँ पे अगर आप देखें एक लॉक यहाँ पे है और दूसरा लॉक इसका इस जगह के ऊपर आ रहा है, ये वाला अगर आप देखें इस जगह के ऊपर। तो मास्टर स्विच असम्बली को रिमूव करने के लिए हमने ये पैनल सबसे पहले उतार लिया और यहाँ पे जो स्क्रू मैंने आपको दिखाए थे वो स्क्रू भी हमने रिमूव कर दिए और इस पैनल को हमने यहाँ से उतारा। अब इसमें इस बड़े पैनल को रिमूव करने के लिए 2-3 चीज़ें हैं जो हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। वो ये है कि ये स्क्रू लाज़िमन उतरने चाहिए। दूसरा, इस मास्टर स्विच असम्बली के साथ 2 कनेक्शन हैं, ग्रिप्स हैं, जो कि एक मास्टर स्विच असम्बली का अपना ग्रिप है और एक जो पावर विंडो मिरर्स हैं, साइड वाले जो मिरर साइड व्यू मिरर हैं उनका ग्रिप है जो कि इस जगह के ऊपर होता है। उस ग्रिप को रिमूव करना है, इस ग्रिप को रिमूव करना है, क्योंकि अगर आप ग्रिप रिमूव नहीं करेंगे वो जो वायर हार्नेस है वो डोर के अंदर मेटालिक डोर के अंदर से आके इसकी लग रही होती है। तो आपका ये पूरा पैनल 100% रिमूव नहीं हो सकेगा जब तक आप ये ग्रिप पहले रिमूव ना कर लें। जो ग्रिप्स रिमूव करने के लिए ये जो पैनल है इसको आपने रिमूव करना होता है और इसमें भी वही प्लास्टिक की ट्रिम्स। और अगर पुरानी गाड़ी अगर आप यहाँ देखें, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे पुश करता हूँ तो मुझे इसमें जगह बन जाती है। ताहम इसके लिए प्लास्टिक की ट्रिम या फिर वही कॉमन वाला, लेकिन उसमें प्लास्टिक डैमेज होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये लॉक यहाँ से थोड़ा सा मैंने खोला हुआ था इसलिए काफ़ी आसानी के साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये लॉक भी नज़र आ रहे होंगे जो कि अंदर बॉडी के अंदर जाके उनकी अपनी जगहों पे बैठते हैं। इसको जेंटली आप खोलते जाएंगे, थोड़ा पीछे करें, इसको जेंटली खोलते जाएंगे तो ये पूरे का पूरा पैनल रिमूव हो जाएगा। तो अब जो सूरत हाल बनी है वो इस तरह से बनी है पैनल की। इसमें यहाँ पे देखें आपको एक ग्रिप यहाँ पे नज़र आ रही है और दूसरी ग्रिप यहाँ पे आपको नज़र आ रही है इस साइड पे। अगर आप देखें तो मैं इसको कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्कुल नज़र आए। इसका यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको यहाँ पे प्रेस करना होता है इस जगह के ऊपर। ये जब प्रेस होता है तो ये थोड़ा सा मैंने लूज़ किया होता है इसलिए आसानी से खुलाया है। तो ये ग्रिप है आपकी पावर विंडोज़ से मुतालिक जो मास्टर स्विच असम्बली है उसकी, और इसमें काफ़ी सारी वायर्स आप नज़र आ रही हैं और ये दरवाजे जो मेटालिक पोर्शन है वहाँ से आ रही हैं। इसी तरह से इसको यहाँ से प्रेस करते हैं इस जगह के ऊपर, ये जो मेरा थंब है यहाँ पे, इसको प्रेस करके थोड़ा सा आप विगल करेंगे तो ये भी निकल आएगा। ये पावर जो मिरर्स हैं, साइड मिरर हैं, पावर साइड व्यू मिरर, उनका ग्रिप है, ये भी उधर बॉडी से आ रहा है। तो इस डोर को रिमूव करने के लिए ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को खोल लें। अब जो अगली बारी आती है वो ये है कि इस डोर को दोनों साइडों से हाथ से पकड़ के ऊपर की तरफ पुश करना होता है और इस लॉक असम्बली को थोड़ा सा यूँ करना होगा ताकि ये बाहर पीछे रह जाए और हमारा ये पैनल रिमूव हो जाए। अब इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे, हाँ दिखाएं, एक यहाँ से और इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम करें तो इस तरीके से ये डोर असम्बली कंप्लीट की कंप्लीट जो पैनल है डोर का ये रिमूव हो जाता है। इस पैनल को रिमूव करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रू कुछ आपको नज़र आएंगे इस तरफ को भी, और फिर इधर भी आपको कुछ स्क्रू नज़र आएंगे। इस जगह के ऊपर भी स्क्रू जो कि इसके तकरीबन रिमूव हुए हैं, इनको हम रिमूव करते हैं। और अगर हमने पूरा स्विच असम्बली उतारनी हो तो इसकी बैक साइड के ऊपर
इसकी बैक साइड के ऊपर ये जो आपको स्क्रूज नज़र आ रहे हैं, ये वाले, इन स्क्रूज को रिमूव करना पड़ता है ताकि ये जो मास्टर स्विच असम्बली है जिसको हम देख रहे थे, वो आराम से हम इधर से उठा लें और वहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो ये इसका तरीक़ाकार है पावर डोर का जो मास्टर स्विच असम्बली है उसको रिमूव करने का।